नमस्कार, मैं प्रवीण गौतम। दोस्तों, वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि अफगानिस्तान की एम्बेसी में महिला पत्रकारों के साथ क्या हुआ, जिसके बाद प्रियंका गांधी, महुआ मोइत्रा सहित विपक्षी नेताओं ने मोदी सरकार की क्लास लगाई है। पीएम मोदी महिलाओं के मान सम्मान की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो क्या तालिबान सरकार के दबाव में महिलाओं के अपमान को आखिरकार मोदी सरकार ने कैसे होने दिया और उसमें मोदी सरकार का क्या हाथ रहा, इसे लेकर विपक्षी नेताओं ने सवाल उठाए हैं। पहले पूरी घटना आपको बताते हैं। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री भारत आए हैं। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ मुलाकात की। उसके बाद अफगानिस्तान के दूतावास में प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसे कवर करने के लिए कुछ महिला पत्रकार भी पहुंचती हैं। उनके साथ क्या सुलूक होता है, एनडीटीवी के वरिष्ठ पत्रकार आदित्य राज कौल इसे लेकर खुलासा करते हैं। ये पोस्ट उन्होंने किया, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो है। आदित्य राज कौल क्या बताते हैं, गेट पर क्या होता है, दूतावास के गेट पर महिला पत्रकारों के साथ क्या व्यवहार होता है, महिला पत्रकारों के साथ सुलूक पर आदित्य राज कौल खुलासा करते हैं और बताते हैं कि गेट पर क्या होता है। वो कहते हैं, तालिबान के अफगान विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी ने नई दिल्ली में अफगानिस्तान दूतावास में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दुख की बात यह रही कि एक भी महिला पत्रकार को इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। मैंने इस भेदभावपूर्ण फैसले पर दूतावास के गेट पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों से आपत्ति जताई, लेकिन उन्होंने कोई सुनवाई नहीं की। भारत की राजधानी दिल्ली में ऐसा दृश्य बेहद शर्मनाक और अस्वीकार्य है। तो वरिष्ठ पत्रकार आदित्य राज कौल कहते हैं कि सुरक्षा कर्मियों के साथ बहस भी हुई, लेकिन किसी ने नहीं सुनी, क्योंकि तालिबान की तरफ से कहा गया था, अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया था कि हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक भी महिला पत्रकार नहीं आनी चाहिए। दोस्तों, तालिबानी विचारधारा के चलते अफगानिस्तान में ऐसा होता है, इसमें कोई हैरानी नहीं, क्योंकि तालिबान को सब जानते हैं। अफगानिस्तान में महिलाओं को कैद कर दिया गया है, लेकिन भारत की जमीन पर महिला पत्रकारों के साथ ऐसा सलूक कैसे होता है और मोदी सरकार के दिए प्रोटोकॉल के तहत होता है। मोदी सरकार ने आखिरकार इस बात को मंजूरी क्यों दी, इसे लेकर विपक्षी नेता सवाल उठा रहे हैं। प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार को क्या कहा, आगे आपको दिखाएंगे। पहले आपको सुनाते हैं टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा क्या कहती हैं। महुआ मोइत्रा ने वीडियो जारी करते हुए क्या कहा है मोदी सरकार के नाम, जरा सुनिए। Hello, this is Mahua Moitra, Member of Parliament Lok Sabha from the All India Trinamool Congress. I'm putting out this video to bring to everyone's attention the horrendous incident that has occurred today in Delhi on Indian soil. The visiting Taliban delegation of the Foreign Minister Amin Muttaqi has met with Dr. S. Jayashankar, our External Affairs Minister, today, following which the Taliban Foreign Minister held a presser in Delhi on Indian soil where women journalists were not allowed. The Indian Foreign Ministry has laid out the red carpet for this man, this Talibani Foreign Minister, who has had the gumption to ask for women to be removed from a room where he's having a press conference. And we are giving this delegation official status and providing them protocol. And every male journalist who participated in this press conference didn't utter a word of protest. Are you emasculated? Are you spineless? I'm asking all the journalists who were in that room, the male journalists. This is the ultimate dishonor to the women of India, that our government has participated in this, has been a willing participant, has used taxpayers' money to fund this exercise. Where women journalists who have been asked to leave the room. What is going on? You're talking about Beti Bachao, you're talking about women in India, you're talking about Maas and Behens and all of that, and you are providing at taxpayer expense official protocol and the red carpet for a delegation, for a government delegation that is actually on Indian soil, dishonoring our values and asking for women to be removed from the room. I hope I'm not the only one feeling this outrage. I hope every single woman in this country knows about this, feels the outrage and asks our government some questions. तो महुआ मोइत्रा ने सवाल उठाया है कि भारत की जमीन पर तालिबान के कानून आखिरकार कैसे चल सकते हैं। तालिबान अफगानिस्तान में महिलाओं को इस बात की परमिशन नहीं देता कि वो मीडिया में काम करें, न्यूज़ पढ़ें, रिपोर्टिंग करें, लेकिन भारत की ज़मीन पर भारत सरकार इस तालिबानी फरमान को कैसे मंजूरी दे सकती है, ये सवाल उठाया है महुआ मोइत्रा ने कि देश के प्रधानमंत्री बेटी बचाओ की बात करते हैं, माँ बहनों की बात करते हैं,
तो इतना दबाव आखिरकार क्यों मान लिया गया? अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की इस बात को क्यों माना गया कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई महिला नहीं आएगी? क्या भारत की जमीन पर इसको परमिशन दी जा सकती है? इसे लेकर महुआ मोइत्रा के अलावा प्रियंका गांधी क्या कहती है वो भी आपको दिखाते हैं कि प्रियंका गांधी ने इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कहा। प्रियंका गांधी कहती हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कृपया ये स्पष्ट करें कि भारत यात्रा पर आए तालिबान प्रतिनिधि की प्रेस कॉन्फ्रेंस से महिला पत्रकारों को बाहर करने के इस शर्मनाक फैसले पर आपकी क्या स्थिति है? अगर आपके लिए महिलाओं के अधिकारों की बात सिर्फ एक चुनाव से दूसरे चुनाव तक की सुविधाजनक राजनीति नहीं है, तो फिर भारत की कुछ सबसे सक्षम और सम्मानित महिला पत्रकारों के इस अपमान को हमारे देश में कैसे होने दिया गया? ये वही देश है जिसकी महिलाएं उसकी रीढ़ है, उसकी शान है, और आज उन्हीं को उनके ही देश में दरवाजे के बाहर खड़ा कर दिया गया। तो प्रियंका गांधी ने काफी सख्त भाषा का इस्तेमाल किया है कि महिला पत्रकारों को आखिरकार रोकने की हिम्मत कैसे हुई? कि अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, भारत की महिला पत्रकार भारत की जमीन पर अंदर नहीं जा सकती, तो तालिबान सरकार के रूल क्या भारत में चलेंगे? प्रियंका गांधी सवाल उठा रही हैं, पीएम मोदी से जवाब मांग रही हैं कि महिलाओं की हक की बात क्या चुनाव तक की जाती है? महिलाओं के मान सम्मान के साथ आखिरकार समझौता क्यों किया गया? प्रेशर क्यों माना गया तालिबान की सरकार का? इसे लेकर प्रियंका गांधी ने सवाल उठाए हैं। साथ ही सांसद साकेत गोखले इसे लेकर क्या कहते हैं वो भी आपको बताते हैं। साकेत गोखले ने क्या कहा? साकेत गोखले ने कहा कि यह वाकई शर्मनाक है कि मोदी सरकार ने दिल्ली में आए तालिबान के विदेश मंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस से महिला पत्रकारों को बैन करने की अनुमति दी। भारत के विदेश मंत्रालय की यह कायरता है कि वो अपने ही देश में तालिबान की बेतुकी मांगों के सामने झुक गए। कोई भी आत्मसम्मान वाला संप्रभु देश अपनी जमीन पर ऐसे पिछड़े और भेदभावपूर्ण आदेशों को कभी स्वीकार नहीं करता। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर कम से कम देश की सभी महिला पत्रकारों से इस अपमानजनक घटना के लिए माफी मांगनी चाहिए। यही है मोदी सरकार की तथाकथित लाल आंख और नारी शक्ति वाली हकीकत। सिर्फ नारे, जमीन पर कोई सम्मान नहीं। तो साकेत गोखले एस जयशंकर से माफी की मांग करते हैं कि महिला पत्रकारों से माफी मांगनी चाहिए कि आप उनके सम्मान को नहीं रख पाए, तालिबान की सरकार के सामने झुक गए। साकेत गोखले के अलावा पी चिदम्बरम क्या कहते हैं? वो उन पत्रकारों पर भी सवाल उठाते हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे लेकिन आवाज नहीं उठाई, सवाल नहीं पूछा अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से कि गेट पर आखिरकार क्यों रोका गया महिला पत्रकारों को, आईना नहीं दिखाया। पी चिदम्बरम क्या कहते हैं? वो कहते कि मेरा तो पर्सनल ओपिनियन यही है कि जो भी पुरुष पत्रकार वहां पर मौजूद थे उन्हें वॉकआउट कर जाना चाहिए था, उन्हें बहिष्कार कर देना चाहिए था, क्योंकि उनकी साथी महिला पत्रकारों के साथ ऐसा व्यवहार किया गया और बाहर उन्हें रोका गया। तो विपक्षी नेता मोदी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, मीडिया के उन पत्रकारों पर सवाल उठा रहे हैं जो अपनी साथी पत्रकारों के मान सम्मान के लिए खड़े नहीं हो पाए। महिलाओं का अपमान करते हुए गेट पर रोक दिया गया और सम्मान के साथ जो पत्रकार अंदर गए उन्होंने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री से एक भी चुपता सवाल नहीं पूछा। महिलाओं के मान सम्मान को लेकर सवाल आखिरकार क्यों नहीं पूछा गया? दोस्तों, अगर इस पूरी घटना का निष्कर्ष निकाला जाए तो मुझे लगता है कि मोदी सरकार वाकई दबाव में है। अफगानिस्तान के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं, तालिबान की सोच को आप बदल नहीं सकते, महिलाओं के लिए उनकी कट्टर सोच को बदला नहीं जा सकता, उनके साथ रिश्ते हम खराब करने के हालात में नहीं है, क्योंकि बाकी पड़ोसियों के साथ वैसे ही हमारी विदेश नीति की वजह से हमारे संबंध ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। एक अफगानिस्तान के साथ हमारा भाईचारा माना जाता है, तो भाईचारे में तालिबानी सोच को भी लगता है कि परमिशन दे दी गई। ये मान लिया गया कि महिला पत्रकारों को अगर नहीं बुलाना चाहते तो हम नहीं आने देंगे। लेकिन दोस्तों, ये पूरा मामला भारत की ज़मीन पर हुआ है तो सवाल बनते हैं। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।